दुनिया भर को इस वक्त एक आलमी वबा का सामना है, जिसके बायस अब घरों से बाहर निकलना खुद को खतरात से दोचार करने के मुतरादिफ है। लेकिन रोज़मर्रा की कुछ ऐसी उमूर ज़िंदगी हैं जिनको सरअंजाम देने के लिए ख़रीदारी मिसाल के तौर पर एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोगों को घर से बाहर कदम रखना पड़ता है। और फिर बहुत मरतबा ये भी देखने में आया है कि कोविड के केसेस जो हैं वो बढ़ते हैं और एक दूसरे से लोगों को कोविड लगता है। लेकिन अब आजकल ये जो मसला है ये हल हो गया है। ऑनलाइन ख़रीदारी का रुझान आप देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। उससे फ़ायदा उठाते हुए कई वेबसाइट्स ऐसी हैं जो खुद को ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर के तौर पर मुतारिफ़ करवाती हैं, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं कि जो कि ख़रीदारों को बेवकूफ़ बनाने में मसरूफ़ हैं। अब ऑनलाइन वेबसाइट्स के धोखे से कैसे बचा जाए, जो जालसाजियाँ हैं उनसे कैसे बचा जाए, मुताल्लिका जो कंपनी है, वेबसाइट है, उसकी जांच पड़ताल कैसे की जाए, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट असद बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम असद। सबसे पहले तो असद ये बताइए कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाई हो और जो मंगवाई हो वो उस क्वालिटी की ना आई हो या कुछ गड़बड़ हुई हो? मेरे साथ तो नहीं, लेकिन मेरी फैमिली में मेरे दोस्तों के साथ ये बहुत दफा हो चुका है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका सिर्फ ताल्लुक इस चीज से नहीं है कि किसी एक या दो या चार लोगों को नुकसान हो रहा है, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। सही, बिल्कुल। और ये आपके साथ भी हुआ है क्या, यही कि आपने चीज मंगवाई और ये ऑर्डर्ड समथिंग एल्स एंड गॉट समथिंग एल्स वाला? बिल्कुल ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसे, सबके साथ या सबके जानने वालों के साथ जो हुआ है। लेकिन असद आप खुद भी तो विजिलेंट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ऑर्डर ही वहां से करूंगी जहां से मुझे ये अंदाजा होगा कि भाई या तो ट्रस्टेड वेबसाइट होगी, या मिसाल के तौर पे कोई ऐसा ब्रांड है, अगर कोई चीज मुझे बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए तो मैं ऑर्डर ही वहां से करूंगी जहां पर मुझे पता होगा कि कस्टमर सर्विस, अगर कोई चीज गलत आ जाएगी, साइज में मुख्तलिफ होगा, मैंने कुछ ऑर्डर किया हुआ है और आया कुछ, तो फिर मैं अगर उनको कंप्लेन करूंगी तो वो उसको वापस पिक भी करवा लेंगे। तो शिफा बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं जांच पड़ताल का भी बताता हूं, लेकिन इसका एक और इम्पोर्टेंट एंगल है पॉलिसी के हवाले से, जो कि मैं आपके तवज्जुह से बताना चाहूंगा लोगों को भी और गवर्नमेंट को भी। वो ये कि देखें, ये जो ई कॉमर्स है ना, दिस इज द न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस इन द वर्ल्ड। आप ये देखें कि जेफ बेजोस जो हैं, जो कि अमेज़न के ओनर हैं, उनकी उनकी जो वो है मालियत है वो बहुत बढ़ चुकी है उनकी कंपनीज की। तो वो अब इतनी बड़ी हो गई है कि वो मुल्कों के जीडीपी से भी बड़े होते जा रहे हैं। तो जो ई कॉमर्स का आपका सेक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए, बडिंग इकोनॉमी के लिए, स्पेशली जिस तरह पाकिस्तान है। तो इसमें ट्रस्ट बिल्ट इन करना बहुत जरूरी है। मसलन कि अगर मैं कंज्यूमर हूं और मेरा ट्रस्ट पाकिस्तान की ई कॉमर्स में बिल्ट नहीं हो रहा, या वो ये है कि यार आपने मीम्स भी देखे होंगे कि ऑनलाइन चीजें यहां से मंगवाते हैं तो ये होता है और फिर वो ऐसी आ जाती हैं, बहुत सारे तो लोगों ने मजाक भी बनाया उसका इंडिकेटर है कि लोगों का जो ट्रस्ट है ई कॉमर्स में वो बिल्ट नहीं हो रहा, इनफैक्ट हर्ट हो रहा है। तो एक तो ये कि ये देखना बहुत जरूरी है पॉलिसी लेवल पे, गवर्नमेंट भी उसमें करे, ऑब्वियसली बड़े इदारे जो आपके, और प्राइवेट इदारों की बात कर रहा हूं मैं, जो इस तरह दराज है फॉर इंस्टेंस, जो बाकी बहुत सारे इदारे, तो उनके लेवल पे ये कहीं ना कहीं पे अपने वेंडर्स के लिए रेगुलेशन आनी चाहिए कि वो जो ई कॉमर्स का ट्रस्ट है वो बढ़े, क्योंकि उससे अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी का नुकसान होगा, नंबर एक। नंबर दो, आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके दो मैं पहलू बताता हूं। एक तो ये कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि पॉन्जी स्कीम्स चलती थी पहले, आपने देखा होगा डबल शाह वाला वो जो चक्कर था, वो अब ऑनलाइन मूव हो गई। तो अब लोग ये भी कर रहे हैं। पेशावर में हमने कुछ अरसे पहले एक स्टोरी करवाई थी, इंडिपेंडेंट ने एक स्टोरी की थी बल्कि, और वो उसमें यही था कि एक इस तरह की अननोन कंपनी थी जो कि ऑपरेट कर रही थी ऑनलाइन में, लोगों ने उस पर पैसे लगाए और वो अल्टीमेटली कंपनी बंद करके लोग ऑब्वियसली भाग गए और वो उनका नुकसान हो गया। तो ये वाला एलिमेंट जो है इसको भी देखना पड़ेगा क्रिमिनल एंगल से। और फिर जो आपने बात की वो ये कि आप जो कंज्यूमर है वो किस तरह विजिलेंट रहे। बहुत आसान तरीके हैं, अगर मैं आप कहें तो दो मिनट में आपको एक मिनट में बता सकता हूँ। पेमेंट के हवाले से भी उसको विजिलेंस किस तरह से दिखानी चाहिए वो भी बताइए। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये कि जो आप चीजें खरीद रहे हैं वो कोशिश करें, ये देखें कि उसमें किसी बड़े कंपनी की, इदारे की लायबिलिटी या गारंटी है कि नहीं है। फॉर इंस्टेंस मैं नाम लेता हूं, अली एक्सप्रेस फॉर इंस्टेंस है, और अगर आप वो देखें तो वो अपने आप को एक मार्केट प्लेस के तौर पे स्टैब्लिश करके बैठे हैं और उनके एक पूरा तरीका कार है उनके। इसी तरह से आप देखें तो उनके मॉडरेटर्स होते हैं और वो लोग होते हैं जो आपके और वेंडर के दरमियान में अगर कोई मसला हो किसी किस्म का हो तो उनकी पॉलिसीज होती हैं, वो उसको तय करवाते हैं। तो आपको इस किस्म की गारंटी मिलती है कि नहीं, नंबर एक। नंबर दो, कि आपको जो पैसे देने हैं वो किस तरह देने हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने शिफा। पाकिस्तान में हमें जो कंफर्ट है वो ये है कि हम डोर स्टेप पे, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी दे सकते हैं। अभी तक के मुताबिक वो सबसे आसान तरीका है और सबसे महफूज तरीका है। वो आप देखें, अगर करें यही तरीका कार था वो जो मैं आपको पेशावर की कंपनी की बात बता रहा हूं उनके साथ। अब वो थोड़ा सा मामला डिफरेंट था। वो क्या कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आप हमारे पास कैश में पैसे लेके आए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। अगर मुझे कोई कह रहा है कि मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करूं और मुझे कैश दूं, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग होगा, क्योंकि कभी भी इन्वेस्टमेंट जो है वो कैश में इस तरह से, ऑब्वियसली टैक्स की इंप्लीकेशंस होती हैं, बाकी चीजें होती हैं।
नंबर 3, ये मैं शॉपिंग के हवाले से वापस अब आता हूँ। नंबर 3, जिस कंपनी से आप ऑर्डर कर रहे हैं आपको ये लाजमी देखना चाहिए कि उसका कोई फिजिकल ऑफिस है, वो कहीं पे बेस्ड है। ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन मिल सकती। फॉर इंस्टेंस SECP आप सर्च कर सकते हैं, FBR का डेटाबेस पब्लिक, ये सारी चीजें वो है जहां पे आप इत्मीनाद करके देख सकते हैं। इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल अपनी दूं। मैं जब सहाफ़ी था तो मैं एक कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहा था। मैंने ऑनलाइन SECP की वेबसाइट पे देखी, मुझे नाम नजर आ गया। अगले दिन मैं SECP के ऑफिस में गया, उनको 500 रुपए फीस थी और ये लीगल तरीका बाय द वे, 500 रुपए फीस थी। तो उन्होंने मुझे उसकी फाइल निकाल के पूरी दिखा दी कि ये फाइल है, आप इसको इंस्पेक्ट कर लें। तो मैंने वो पूरी फाइल देखी, मुझे पता लगा कि वो जो डायरेक्टर्स के नाम थे वो थे ही नहीं जो उनकी वेबसाइट पर लिखे हुए थे। एनीवे, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आप देखना चाहें तो किस तरह से देख सकते हैं। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि किसी भी अननोन कंपनी को कभी किसी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ना करें। ये एक बहुत ही आई वुड लाइक टू स्ट्रेस अपॉन इट, क्योंकि अब पाकिस्तान में क्रेडिट कार्ड का काफी रिवाज हो गया है, काफी लोग जो है फ्रॉड भी बहुत ज्यादा हो गया, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें फ्रॉड भी ज्यादा हो रहे हैं। क्रेडिट कार्ड में ये आपको ऑब्वियसली सहूलत मिलती है कि आप अपना रिकवर करवा लें, सो ऑन, लेकिन उस वक्त आपके पास जब फ्रॉड हो गया तो वो हो गया, वो आपका नुकसान हो गया। तो किसी भी अननोन कंपनी को क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ना करें। अच्छा, अब हमारे यहाँ पर होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि फेसबुक पर या मुख्तलिफ इस तरह के जो सोशल मीडिया भी चल रही है, फेसबुक मार्केट प्लेस चल रही है, वो फेसबुक पर या मुख्तलिफ इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वो छोटी छोटी कंपनी जो है वो बहुत नॉर्मल चीज़ें बेच रही हैं। फॉर एग्जाम्पल टी-शर्ट्स बेच रही हैं। अब वो टी-शर्ट्स जो है उन्होंने एक बंडल ऑफर दे दी कि जी आप 500 रुपये में आपको हम 5 टी-शर्ट्स दे रहे हैं या 2 टी-शर्ट्स दे रहे हैं, वॉट एवर। अब लोग जो है वो सस्ती चीज़ लेने के लिए ज़ाहिर है वो देखते हैं कि अब क्या कंपनी में वेरीफाई करूँ, क्या करूँ, वो ऑर्डर करते हैं और जब उनको वो चीज़ें आती हैं तो वो उनकी क्वालिटी जो है वो नहीं होती है, सही क्वालिटी नहीं होती या फेक प्रोडक्ट्स होते हैं। बल्कि कुछ वीडियोस इंटरनेट पर देखी एक फैमिली जो है उन्होंने बच्चों ने कोई चीज मंगवाई थी, वो उन्होंने जब पैकेट खोला तो उसके अंदर से पत्थर निकला। अच्छा, वो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं वो बच्चे और वो वीडियो जो है वो पूरा एक बड़ा सा पत्थर। इसी तरह एक और जो हमारी जो कुरियर सर्विस है उसको उसके एक बंदे ने बिठाया हुआ था और उसकी वीडियो बना रहा था कि देखें ये मेरे पास एक पार्सल लेके आया है और मैंने ऑर्डर किए थे कपड़े, नए कपड़े जाहिर है, और उसमें से पुरानी टी-शर्ट्स और पुरानी जीन्स वगैरह निकल रही है। ये भी एक वीडियो पिछले दिनों सोशल मीडिया पे बड़ी चल रही है। ऐसी कंपनियों से कैसे डील किया जाए? एक तो ये कि आप नहीं खरीद सकते और इसमें तो कुरियर सर्विस भी शायद इन्वॉल्व थी, लेकिन अगर खरीद लिया किसी से, जवाब आपने जी करें क्या? जी सॉरी बताइए। जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक तो आपने फॉर एग्जांपल खरीद लिया अब इनसे ना, और आपने मंगवाई थी नया कोट, आ गया पुराना कोट, अब क्या कह सकते हैं आप? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, इसमें आपने इत्तेफाकन उसका जवाब भी खुद ही सवाल में दे दिया। ये जो रिव्यू वाला तरीका है ना कि लोग वीडियोस बना रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि जब हम फेसबुक या किसी भी मार्केट प्लेस की बात करते हैं तो उसमें एक रेटिंग का मैकेनिज्म भी होता है और उसमें आप फीडबैक देख सकते हैं लोगों का। ये पहली चीज होती है जो कि आपको देखनी चाहिए ऑनलाइन। जब भी आप कहीं रिव्यू में देखें ना तो उसके नीचे लोगों ने कमेंट्स दिए होते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छी थी, ये प्रोडक्ट बुरी थी। उन कमेंट्स पे आपको यकीनन एतबार करना चाहिए और देखना चाहिए कि जहां पे कंपनी वाले खुद भी डाल सकते हैं, करवा सकते हैं वैसे, लेकिन ये है कि लेकिन आपको रेड फ्लैग्स भी नजर आते हैं। बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर, जिस तरह आपने एग्जांपल दी कि लोग अगर जिनके साथ फ्रॉड हुआ है तो वो तो चुप नहीं बैठते ना, वो तो कमेंट करते हैं। बिल्कुल। इसी तरह आप उसकी जो है ना गूगल पे, अगर किसी स्टोर ऐसा है जो कि जहां पे आप फिजिकल शॉपिंग करें, वो गूगल पे देख सकते हैं, गूगल रिव्यूज होते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, फिर मैं दोबारा उसी बात पे आऊंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है वो ये कि जब आप कहीं पे शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको ये एतमाद होना चाहिए कि आपको जो चीज आई है वही चीज मिलेगी। अगर वो नहीं आती तो मैं ये बहुत रिक्वेस्ट करके सबसे कहूंगा, लोगों को लगता है कि यार मैंने 5,000 रुपए की चीज मंगवाई थी, अब कोई बात नहीं, अब मैं कंज्यूमर कोर्ट में किस तरह जाऊं। अगर आप कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जाएंगे तो वो एतमाद बहाल होने वाला प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। यही तरीका कार है कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आप बजाय चुप करके बैठने के आप कंज्यूमर कोर्ट में जाएं। अगर आपका थोड़ा सा टाइम लगता भी है तो लग जाएगा। मैं ये यकीन दहानी से कह सकता हूं कि जो लोग कंज्यूमर कोर्ट में गए हैं उनको अक्सर और बेशतर उनको रिलीफ मिली है और कंज्यूमर कोर्ट ज्यादा देर नहीं लगाता, बाय द वे वो जल्दी फैसला करता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, असद बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे।